नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। आपको कुछ समय पहले अंकिता भंडारी का केस दिखाया था, जहां पर अंकिता भंडारी का जो लाचार पिताजी थे वो दर दर भटक रहे थे। पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी और आखिर जब एक उबाल आया तो सबके सब लोगों ने इंसाफ दिलाया। कहीं ना कहीं इंसाफ कहेंगे उसे, जो उसके आरोपी पकड़े गए। लेकिन ठीक वैसे ही अंकिता भंडारी की तरह वैसे ही ठीक है लाचार बाप केदार भंडारी का, वो आज हमारे साथ मौजूद है। वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि उनका भी 19-20 साल का एक लड़का गायब है। और ठीक अंकिता भंडारी जब गायब हुई थी उससे पहले से वो गायब था और ये पूरा मामला एक उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। और लक्ष्मण झूला जो थाना है वहीं का ये मामला है। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार जी, क्या नो छो आपको? लक्ष्मण सिंह भंडारी। अच्छा लक्ष्मण जी, क्या क्या वह मामला, क्या क्या था पूरा मामला? तो ये है कि मेरा बच्चा वो 18 को उत्तरकाशी से निकला था। हाँ। कोट द्वार के लिए, हाँ। अग्नि मेरी भर्ती होने के लिए। हाँ। तो 21 को वो वापस ही आया उत्तरकाशी में या ऋषिकेश में। अच्छा। होटल में ठहर गए अपने साथी के साथ। फिर वो शाम को साथी वो 7:30 बजे उसको फ़ोन करते, बार बार फ़ोन करते, लोकेशन भेजते कि घूमने आ जा। वो फिर नहीं जाता, वो वहीं होटल के बाहर आ जाते उसको लेने के लिए। फिर वो घुमाने जाते हो, लक्ष्मण झूला घूमने गए हो। फिर वो तपोवन में गए घूमने, तो घूम के आए वो। फिर पता नहीं उन्होंने उनके साथ क्या साजिश की क्या नहीं की, वो मुझे पता नहीं। वो आए, फिर वो जब होटल में गए तो होटल वालों की उनकी बहस चल रही, केदार की वो बहस चल रही होटल वालों की। तब तक एक गाड़ी आ गई, उसमें वो उसके साथी थे, वो चाहो बच्चे थे, वो उस गाड़ी में अपने घर से निकल गए। अच्छा। घर निकल गए तो वो तब तक वो पुलिस बुलाते हैं होटल वाले, वो तपोवन चौकी में उसको उठा के ले जाते हैं। अच्छा, तपोवन चौकी में उठा के ले आ लेता। आप पता कब पता चली कि उठा के ले आप वैसे? वो पता उससे चलो, जो बच्चा था उसके साथ में वो जो साथी उसने बताया ऐसी ऐसी बात हुई। अच्छा, तो तय का बात क्या हुई फिर? तो वो अपने टाइम से वो 10:30 बजे रिसीव करके वो पौड़ी वाले थाने में दे देते, पौड़ी वाले थाने में भेज देते उसको। तो पौड़ी वाले थाने में रहता था, तो वहाँ से वो 3 बजे में नदी में कूद जाता। ये किसने बताया 3 बजे नदी में कूद गया? वो पुलिस ने बताया। पुलिस ने बताया कि आपका लड़का नदी में कूद गया? हाँ। दूसरे दिन बताया, वो 40 को बताया ना। मुझे तो उन्होंने डायरेक्ट बताया कि आपका बच्चा नदी में कूद गया 7:30 बजे। अच्छा। हमारे गोताखोर लगा रखे मगर कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा। ये बताया कि वो उन्होंने किसी टीम को सूचना भी नहीं दी, उन्होंने झूठ। अच्छा, तो उनको बताया कि आपका लड़का नदी में कूद, बताया कि क्यों कूदा, किस लिए कूदा, क्या था? ये पुलिस वाले पकड़ के क्यों ले गए थे आपके लड़के को? वो तो उसने बताया पकड़ के लेकर, उन्होंने डायरेक्ट बताया वो संतोष कुमार ने कि आपका बच्चा से लापरवाही से नदी में कूद गया सीधा। अच्छा, सीधा ये बताया कि नदी में। ये किसने बताया कि पुलिस पकड़ के लेगी? वो बच्चा था जो साथ में उसके साथ में था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या मामला है ये? मामला है इनकी कोई साजिश होगी, पुलिस वालों की। पुलिस वालों की इन बच्चों की कोई साजिश होगी। ये तो ऐसा कैसे होगा? जो नया बच्चा आ रहा पहली बार, उसे तो पहले अपने शरीर का डर है। कितने साल का था आपका बच्चा? 19 साल का। 19 साल होते हैं। हाँ। उसे तो पहले अपने शरीर का डर है, वो कैसे चले जाता घूमने अकेला? घूमने की क्या जरूरत है, क्या काम था उसका? उसे तो अपने घर जाना था, बिल्कुल सीधा अपने ये होटल पे करता, ये नौकरी करता। उसे क्या मतलब है कहीं घूमने से? घूमने के लिए तो नहीं आ रखा, किस कारण घूमा वो? ये पुलिस वालों की साजिश है, होटल वालों की है, और जो साथी उनकी यहाँ साजिश। अच्छा, अग्निवीर की परीक्षा देना आ रखा था, अग्निवीर की भर्ती की। हाँ। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये मामला लग रहा है कि एक लड़का 19 साल का केदार भंडारी अग्निवीर की परीक्षा देने आता है, भर्ती मारने आता है और अचानक से गायब हो जाता है। और पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बच्चे ने जो नदी में छलांग मार दी। और उसके बाद जो उसके साथ के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि आपके बेटे को पुलिस उठाकर ले गई। और पुलिस ये देखेगा, ठीक वैसे ही मामला जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ था, पुलिस गोल मोल करके घुमा रही है। और अभी तक जो उनके पिताजी हैं केदार भंडारी, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सीधा सवाल ये भी है कि जैसे आखिर वो बॉडी कहाँ पर है? अगर बॉडी है भी कहीं पर तो आखिर वो बच्चा है कहाँ पर? सीधा सवाल उठता है। आखिर एक पिता इतना लाचार होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रहा है और डिमांड कर रहा है, पुलिस वालों से लगातार पूछ रहा है कि भाई उनका बच्चा आखिरकार का। तो अभी किस किस से क्या क्या बेटे मिली ना आप अभी तक? क्या कैसे मिली? कोई बड़ा अफसर वगैरह से मिली? कैसे मिले सर? क्या कैसे मिले? वो एसपी साहब में अपने अधिकारी को दंड देना चाहता। एसपी साहब ने बोला मैं अपने अधिकारी को दंड देता। दंड क्या बोला? दंड देना चाहता। बोले 1 महीना होगा, कब देगा दंड? 1 महीना हो गया। 1 महीना तकरीबन हो गए, तो अभी तक कुछ नहीं। लिखित में दिया आपने? कुछ लिखित वगैरह में? लिखित में हमने वो रिपोर्ट दी, बाद में लिखी रिपोर्ट लेने से उन्होंने मना किया। रिपोर्ट नहीं ली उन्होंने। 3 दिन तक हमने लगातार दी। उन्होंने मैं अपनी रिपोर्ट कैसे ले सकते?
मैं अपनी रिपोर्ट अपने आप खुद नहीं ले सकता, जो मेरे ऊपर के अधिकारी हो मेरी खुद जांच करेंगे। ये बोलो कौन अभी उसका नाम क्या है जो वहाँ का थाना इंचार्ज है? संतोष कुमार ने बोलो, जो मेरे से ऊपर के अधिकारी हो मेरी जांच कर सकते हैं। मैं अपनी जांच कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी जांच स्वयं नहीं कर सकता और मैं अपने खिलाफ अपने आप रिपोर्ट नहीं ले सकता। ये बता। अच्छा, अपने आप नहीं दे सकता। तो आपने पूछा भी तो बता तो दो भाई, आप पुलिस थाने अगर लेके गए थे उस दिन तो पुलिस थाने क्यों लेके गए थे? आपने पूछा उनसे, संतोष कुमार जो वहाँ के थे, पुलिस थाने क्यों ले गए थे आप? उन्होंने हमें बोला ये मामला वहाँ का है, पौड़ी का है। उन्होंने हमें रिसीव करके दिया, ये बताए हमें रिसीव करके उन्होंने दिया तपोवन वालों ने कि ये मामला वहाँ का है। बड़ा ही एक सवाल भी खड़ा होता है और दुखद स्थिति भी है। क्या पुलिस पे जब प्रेशराइज किया जाएगा, जब जनता उबाल करके सड़कों पर आएगी, जब पूछेगी कि आखिर पुलिस अपनी कार्रवाई सही से क्यों नहीं कर रही है, तब क्या उसके बाद कार्रवाई करेगी? ठीक ऐसे ही अंकिता भंडारी के केस में भी आपने देखा कि पुलिस कैसे गोलमोल घुमा रही थी। राजस्व क्षेत्र का वो मामला था, पटवारी किस प्रकार से गोलमोल घुमा रहा था। ठीक वैसे ही मामला एक 19 साल का लड़का केदार भंडारी गायब है, उसके पिताजी को कह दिया जाता है कि उसने छलांग मार दी, लेकिन छलांग मार दी आखिर वो है कहाँ पर? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और इसी सवालों के साथ हम पुलिस के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे हम लोग, उनसे पूछेंगे कि इतना समय आखिर हो गया है, आखिर इनका जो बच्चा है केदार भंडारी 19 साल का जो अग्निवीर परीक्षा देने यहाँ पर आया था, वो अचानक से कैसे गायब हो गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।